तो डॉक्टर, सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि ये खसरा यानी मीजल्स ये क्या होते हैं? देखिए, खसरा या मीजल्स जो है ये एक तरह का एक संक्रामक रोग है जो कि एक वायरस की वजह से होता है, पहली बात। दूसरी बात कि ये जो होता है टिपिकली जो होता है ये 9 महीने से और 5 साल तक की उम्र के बच्चों को होता है जिनको कि वैक्सीन नहीं लगा होता। इसका मतलब क्या है कि 9 महीने तक जो माँ से बच्चे को जो प्रोटेक्शन मिलता है बर्थ के समय पर, एंटीबॉडीज़ मिलता है, उससे 9 महीने तक बच्चा बचा रहता है। 9 महीने के बाद में वो एंटीबॉडीज़ ख़त्म हो जाता है एंड फिर वो ससेप्टेबल हो जाता है इन्फेक्शन के लिए। तो अगर हम 9 महीने पे वो वैक्सीन लगा देते हैं तो बच्चा बचा रहता है और टिपिकली 5 साल तक की एज तक ये होता है। अगर मैं लक्षण की बात करूं तो लक्षण 2 ग्रुप में बांट सकते हैं। एक तो होते हैं जो कि नॉर्मल किसी भी वायरल इन्फेक्शन में जैसे होते हैं, जैसे कि बुखार, खांसी, जुखाम, आंखों का लाल होना, चिपचिपा हो जाना और कभी कभी हल्के फुल्के लूज मोशन होने। एक तो ये हो गया। दूसरा है दाने, रैश जो बोलते हैं, दाना निकलना। हम कहते हैं टिपिकली चौथे या 5वें दिन फीवर के दाने निकलते हैं। ये दाने की जो सबसे खास बात है वो ये है कि दाने बहुत छोटे छोटे होते हैं और लाल रंग के होते हैं और पहले चेहरे से स्टार्ट होते हैं फिर पूरे शरीर पर फैल जाते हैं। तो ये बड़ा टिपिकल है इसका, 4th डे पर रैश जो बोलते हैं। तो इस तरह के अगर लक्षण होते हैं तो वो हम बोलते हैं कि ये टिपिकल खसरा या मीजल्स है। जैसे कि पुराने ज़माने में इसको हम बोलते थे छोटी माता, तो वो ही ये प्रॉब्लम होता है। तो क्या सर हर दाने या हर रैशेस मीजल्स या खसरा होते हैं? तो इसको हमें समझना पड़ेगा कि दाने तो बहुत सारे वायरसेस की वजह से होते हैं, लेकिन हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट वायरसेस हैं, एक तो मीजल्स है, एक रुबेला है और एक चिकन पॉक्स है। 3 हम लोग इम्पोर्टेंट बोलते हैं। तो ये जो मैंने बताया इसको बोलते हैं छोटी माता। चिकन पॉक्स जो है उसको बोलते हैं बड़ी माता। तो चिकन पॉक्स के दाने आपको अगर याद होगा तो ये टिपिकली जो निकलते हैं ये पेट पे स्टार्ट होते हैं, ये चेहरे पे नहीं स्टार्ट होते और इनका साइज बड़ा होता है। इनको हम कॉमनली साधारण भाषा में बोलते हैं बड़ी माता। तो देखा जाए तो ये 2 तरह के मेनली रहते हैं। रुबेला का रैश भी होता है, पर रुबेला और मीजल्स में डिफरेंशिएट करना बड़ा मुश्किल होता है। तो क्लिनिकली तो हम यही बोल सकते हैं कि ये छोटी माता या बड़ी माता है। तो छोटी माता हम इंटरप्रेट करते हैं कि मीजल्स है, बड़ी माता हम बोलते हैं कि चिकन पॉक्स है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि चिकन पॉक्स से इतना कॉम्प्लिकेशन नहीं होता जितना मीजल्स से होता है। जी सर ऐसे कई सारे लोग हैं जिन्हें ऐसा लगता है कि खसरा और चिकन पॉक्स एक ही होते हैं, पर आपकी इस बात की वजह से उन्हें पता चल गया होगा कि दोनों में अब अंतर है। सर मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि ये खसरा कैसे फैलता है? जैसे मैंने बताया कि एक ये संक्रामक रोग है। इसका मतलब कि एक किसी कीटाणु से होता है, एक वायरस से होता है और ये कम्युनिकेबल डिसीज है। कम्युनिकेबल डिसीज का मतलब एक इंसान से दूसरे को फैलता है। तो नॉर्मली जैसे कि खांसी, जुखाम, स्नीज करने में, छींकने में, खांसने से एक बच्चे से दूसरे बच्चे को फैलता है। एंड यूजुअली हम लोग कहते हैं कि जिस दिन दाने निकले हैं उसके 4 दिन पहले और 4 दिन यानी कि 8 दिन का जो पीरियड है, इस पीरियड में बच्चे एक दूसरे को फैला सकते हैं। तो अगर हमारे पास किसी को दाना निकले तो हम लोग कहते हैं कि 4-5 दिन के लिए उसको आइसोलेट कर दो, स्कूल से छुट्टी करा दो, जिससे वो दूसरे लोगों को ना फैला सके। ये रहता है टिपिकली। ये जो होता है ये इसका सीजन होता है। वैसे तो साल के किसी भी समय में हो सकता है, पर टिपिकली सीजन होता है जो कि लेट विंटर्स एंड अर्ली स्प्रिंग, यानी कि जनवरी से लेकर और अप्रैल तक का जो टाइम होता है। यहाँ पर बहुत सारे पेशेंट आप देखोगे कि एकदम से मीजल्स और चिकन पॉक्स के आते हैं। सर कोई खास कारण है कि उस समय सबसे ज्यादा मीजल्स होते हैं? जितने भी ये रैश वाले फीवर होते हैं ये टिपिकली उसी टाइम समय पर होते हैं। मीजल्स एंड आपका मम्स एंड आपका चिकन पॉक्स ये टिपिकल है, पर कारण क्यों है ये मुझे जानकारी इतना नहीं है, मुझे नहीं पता इसके बारे में। जी सर इस बीमारी से क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती है? तो ये हमें समझना चाहिए कि ये जो बीमारी है ये काफ़ी बच्चों में नॉर्मल ही, जैसे दाना निकला उसके 4-5 दिन के बाद वो दाने ठीक हो गए और वो ठीक हो जाता है। तो काफ़ी सारे बच्चों में तो कोई प्रॉब्लम नहीं करता, लेकिन कुछ बच्चों में ये सीरियस प्रॉब्लम्स भी कर सकता है। इसीलिए हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। सीरियस प्रॉब्लम्स को अगर हम देखें तो 4 ग्रुप में बांट सकते हैं सिंपल करने के लिए। एक हमारा फेफड़ों में हो गया प्रॉब्लम, दूसरा आंखों में, तीसरा कान में और चौथा दिमाग में। 4 तरह का प्रॉब्लम कर सकता है। तो छाती में ये निमोनिया कर सकते हैं, पहला चीज। दूसरा, छाती में ये टीबी का बैक्टीरिया को एक्टिवेट कर सकता है, यानी कि कई बार हमें टीबी का इन्फेक्शन तो हुआ है पर उसके लक्षण कभी नहीं होते, लेकिन उसको मीजल्स भी हो गया तो टीबी एक्टिव हो जाएगी। तो ये 2 प्रॉब्लम लंग्स में करता है। उसके बाद आंखों में ये विटामिन
ए की कमी कर सकता है, जिसकी वजह से अंधापन हो सकता है, तो ये ब्लाइंड भी कर सकता है। तीसरा, कान में इन्फेक्शन करने से ईयर का डिस्चार्ज हो सकता है। एंड चौथा, रेयरली ये ब्रेन में एनकेफेलाइटिस जिसे हम बोलते हैं कि ब्रेन का बुखार, वो भी कर सकते हैं। तो और ये जितने भी मैंने बीमारियां बताई, ये सब के सब जानलेवा हो सकते हैं, इसीलिए हमारे लिए इस बीमारी से बचाव करना इम्पोर्टेंट है। तो सर, ये बीमारी हमारे देश में कितनी कॉमन है? तो हमें ये समझना होगा कि ये जो खसरे का बीमारी है, ये जितने भी विकसित देश हैं, जैसे कि अमेरिका है, ब्रिटेन है, या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, इन लोगों ने इस बीमारी पर काफ़ी समय पहले कंट्रोल पा लिया है। तो वहाँ पर ये बीमारी नहीं होती, वैक्सीनेशन की वजह से वो कंट्रोल कर चुके हैं। लेकिन हमारे देश में आज की डेट में भी काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको कि टीके नहीं लगे होते, और उसकी वजह से करीबन 1 लाख बच्चों की हर साल मृत्यु हो जाती है। तो ये बहुत ही शर्म की बात है कि ऐसा हमारे साथ होता है। और हमारे यहाँ चंडीगढ़ में वैसे देखा जाए तो लास्ट 10 ईयर में नंबर काफ़ी कम हुआ है, तो हमारे यहाँ पर ऐसा नहीं है कि इफेक्ट नहीं है, पर अभी भी हमारे पास जो पेशेंट आ रहे हैं ज़्यादातर वो उस एरिया से हैं जहाँ पर वैक्सीनेशन कम है। जैसे हमारे पास जो पेशेंट आते हैं वो उत्तर प्रदेश से काफ़ी पेशेंट आते हैं, सहारनपुर है, मुजफ्फरनगर है, जहाँ पर वैक्सीनेशन बहुत अच्छा नहीं है। तो ये है कि अभी भी हमारे पास हैं जो कि वैक्सीनेशन प्रॉपर ना होने की वजह से केसेस आ रहे हैं। तो हमने इस बीमारी पर बहुत हद तक काबू पा लिया है, पर अभी भी कुछ कसर बाकी रह गई है। तो सर, इस बीमारी के समय क्या हम एंटीबायोटिक्स ले सकते हैं? तो उसके लिए मैं यही बताना चाहूँगा कि आपको समझना है कि एंटीबायोटिक्स जो होता है वो बैक्टीरिया के लिए होते हैं, एंड ये जो है प्रॉब्लम वो वायरस की वजह से है। एंड आपको पता है कि जो ज़्यादातर हमारे पास एंटीवायरल ड्रग्स नहीं है, यानी कि हमारे पास इसमें एंटीबायोटिक का ज़्यादा रोल नहीं होता है। तो इसका मतलब है कि हमें अगर एंटीबायोटिक की ज़रूरत है भी, तो वो है कि अगर बैक्टीरिया कोई कॉम्प्लिकेशन करेगा तो वो हम अपने लेवल पे पता नहीं लगा पाएंगे। तो हमारा यही सलाह होगा कि खुद एंटीबायोटिक्स इसमें नहीं लेना है, डॉक्टर से डिस्कस करना है, और अगर डॉक्टर को लगता है ज़रूरत है तो वो एडवाइस करेंगे। तो डॉक्टर की सलाह सबसे ज़्यादा ज़रूरी है इस बीमारी में। हमें एंटीबायोटिक्स का सहारा नहीं लेना चाहिए, पर डॉक्टर की हर बात को मानना चाहिए। तो डॉक्टर, क्या ये रोग एक से अधिक बार हो सकता है? हाँ, तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है जो आपने पूछा कि एक से अधिक बार हो सकता है कि नहीं हो सकता। जैसे मैंने कहा कि कई बार मीजल्स और रुबेला को डिफरेंशिएट करना मुश्किल होता है, लेकिन अगर प्रूवन मीजल्स है, यानी कि आपने टेस्ट करके देख लिया कि ये पक्का मीजल्स ही है, अगर किसी को एक बार हो जाता है तो लाइफ में उसे कभी नहीं होता है। दिस गिव्स कंप्लीट प्रोटेक्शन। बट जैसे मैंने कहा कि कुछ लोगों को आपने सुना होगा पहले हो गया फिर से दाने निकल आए, तो वो किसी और वायरस की वजह से हो सकता है, लेकिन मीजल्स एक बार होने के बाद दोबारा कभी नहीं होता है। इट गिव्स 100% प्रोटेक्शन। मतलब जब एक बार हम इस बीमारी के घेरे में आ गए, दूसरी बार हमारा कोई चांस नहीं है इसके घेरे में फंसने के। यस। जी सर। तो सर, इसके बचाव के लिए हमें कितने टीके लगाने चाहिए और सरकार ने क्या क्या प्रयास किए हैं? तो सबसे जो अच्छी बात है इस बीमारी के बारे में वो ये है कि ये बीमारी केवल इंसानों को ही अफेक्ट करती है। इसका मतलब है कि अगर हम सारे इंसानों को वैक्सीनेट कर दें तो वायरस को रहने के लिए जगह ही नहीं बचेगी और वायरस इरेडिकेट हो जाएगा। आप समझ रहे हैं, जैसे कि हमने ऑलरेडी 2 बीमारियों को ख़त्म कर चुके हैं हम इस दुनिया से। जी सर। एक स्मॉल पॉक्स हमने ख़त्म किया था 1977-1980 के आसपास, एंड पोलियो हमारे पास हिंदुस्तान से लास्ट केस 2011 में आया था। तो 2 बीमारी हमें ऑलरेडी ख़त्म कर चुके हैं। अभी जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, यूनिसेफ का, सबका जो सबसे बड़ा टारगेट इस समय है वो है कि मीजल्स और रुबेला 2 बीमारियों को पूरी दुनिया से 2020 तक ख़त्म करने का। So this is the biggest mission at presently WHO is targeting कि 2020 तक हम मीजल्स और रुबेला को पूरी दुनिया से ख़त्म कर पाएं। और सबसे बड़ा हथियार जो हमारे पास है वो है इसका वैक्सीन, मीजल्स का वैक्सीन। अब आपने पूछा कि कितना टीका लगाना होता है, तो इसको मैं बहुत ही सिंपल तरीके से जवाब देना चाहूँगा कि अभी तक हम लोग केवल एक टीका लगाते थे 9 महीने पर, जिसको हम बोलते थे मीजल्स खसरे का टीका। और ये जो टीका लगता है ये कभी भी इंट्रामस्कुलर नहीं होता, यानी कि मांस के अंदर नहीं लगता है, ये स्किन के नीचे लगता है। इसका मतलब सबकुटेनियस, जैसे कि हम इंसुलिन लगाते हैं ना सबकुटेनियस, उसमें पेन नहीं होता, तो ज़्यादा पेन नहीं होता है। तो ये सबकुटेनियस इंजेक्शन लगाया जाता है 9 मंथ्स पर। ये पहले से लगता आ रहा है, काफ़ी पहले से, लेकिन अभी सरकार को ये समझ आ गया है और एक्सपर्ट्स की ये राय है कि एक टीके से हम बीमारी तो शायद बचा लें, लेकिन दुनिया से ख़त्म नहीं कर पाएंगे। अगर हमें बीमारी को दुनिया से ख़त्म करना है तो हमें 2 टीकों की ज़रूरत पड़ेगी। तो उसके लिए जो हमारी अब गाइडलाइंस है वो ये है कि हमें 2 टीके यूज़ करने, एक 9 महीने पर और एक
15 महीने पर, 15 मंथ्स यानी कि 1.25 साल पर। अभी ये हमारा गाइडलाइंस है। इसका मतलब है कि जो 9 महीने वाला टीका है, अगर थोड़ा डिले भी हो जाए तो साल भर तक लिया जा सकता है। 15 महीने वाला अगर थोड़ा डिले हो जाए तो 18 महीने तक यानी कि 1.5 साल तक भी लिया जा सकता है। ये गाइडलाइंस हैं इस समय पर, और इसी के तहत अभी गवर्नमेंट ने कुछ एरियाज को आइडेंटिफाई किया है जहां पर कि वैक्सीनेशन कवरेज बहुत ही खराब है, यानी कि 80% से भी कम लोग वैक्सीनेटेड हैं, जैसे कि यूपी, बिहार, एमपी, राजस्थान। तो इन एरियाज में उन्होंने एक स्पेशल अभियान चलाया है। उसके तहत वो क्या कर रहे हैं कि वो स्कूल में विजिट करते हैं और 9 महीने से और 10 साल तक का जो भी बच्चा होता है उसको 1 डोज मीजल्स का लगा देते हैं, बिना इसके पूछे हुए कि पहले उनको लगाए कि नहीं लगा। इसका मतलब जिससे कि उनका इम्यूनाइजेशन स्टेटस इम्प्रूव हो जाए। ये एक टेक्नोलॉजी, एक टेक्निक यूज़ किया जा रहा है जिन पुअर एरियाज़ के लिए। तो ये हमें समझना है। हमारे चंडीगढ़ में यहाँ पर इम्यूनाइजेशन कवरेज 80% से ऊपर है, तो हम इसमें इसको नहीं यूज़ कर रहे हैं। हम क्या यूज़ कर रहे हैं? हम लोग यूज़ कर रहे हैं 2 डोज मीजल्स का। 1 डोज हम लोग 9 महीने पर लेंगे, एक हम लेंगे 15 महीने पर। अभी कुछ लोगों का सवाल हो सकता है कि कुछ लोगों को 15 महीने पर MMR का टीका लगता है, तो हमारा जवाब यही है कि MMR का टीका प्राइवेट में अवेलेबल है, तो वो टीका भी दिया जा सकता है इसकी जगह पर। जैसे कि प्राइवेट में अगर आप जाते हैं तो कई बार वो मीजल्स की जगह MMR भी दे सकते हैं। उसमें 2 और बीमारियों से प्रोटेक्शन है, रूबेला और मम्प्स से भी। लेकिन गवर्नमेंट में पॉलिसी में मीजल्स है। गवर्नमेंट गिव्स 2 डोज 9 महीने और 15 महीने पर। आने वाले समय में हो सकता है अगले साल तक गवर्नमेंट का प्लान है कि केवल मीजल्स ना रख के हम मीजल्स रूबेला दोनों को टारगेट करेंगे, और वो लाने वाले हैं MR वैक्सीन। MR हम 9 महीने पे लगाएंगे और MR हम 15 महीने पे लगाएंगे। ये हमारा टारगेट रहेगा। आई थिंक मैंने जो कहना था वो आपको समझ आया होगा। सर ने हमें बहुत ही ज्ञान से भरी बात बताई है कि ये डोज 2 बार लगता है, एक 9 महीने पर और एक 15 महीने पर। और जो भी ऐसी एरियाज हैं जहाँ पे ये सारी फैसिलिटीज नहीं है, जैसे बिहार या उत्तर प्रदेश, वहाँ पे हमारी सरकार ने एक कैंपेन शुरू किया है ताकि वे बच्चे को इस बीमारी से बचा सके। हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं हमें इस बीमारी से मुक्त करने के लिए। बस अब आप लोगों की सहायता की जरूरत है, आप सबके कॉपरेशन की जरूरत है, तभी पूरा देश इस बीमारी से मुक्त हो पाएगा। तो डॉक्टर, हमें बच्चों को कब टीका नहीं लगाना चाहिए? तो इसमें हमें ये समझना है कि जो बच्चों को हम टीका लगा रहे हैं वो बच्चे को आगे प्रॉब्लम ना हो उससे बचाव के लिए लगा रहे हैं। एक तो ये बात समझना है। दूसरी बात है कि इस टीके के लिए नहीं, जनरली किसी भी वैक्सीनेशन के लिए ना लगाने के 2 ही कारण हो सकते हैं। पहला कारण कि आपको वो पहले टीका लगाया गया है बच्चे को और उससे उसको एलर्जी हो गई है। अगर ऐसा कोई भी टीका है कि उसे लगाने के बाद बॉडी में रैश हो जाते हैं, एलर्जी कभी हुआ है, तो उस टीके को कभी दोबारा नहीं लगाते हम लोग। तो ये हमेशा एक कंट्राइंडिकेशन होता है। दूसरा होता है कि बच्चा को सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है कोई, यानी कि सीवियर इलनेस है अभी कोई, या फिर कोई उसको बहुत तेज़ बुखार है या वो हॉस्पिटलाइज्ड है, इतना सीरियस है तो हम नहीं लगाते। 2 मैंने बताया, एक तो पहले कभी उससे एलर्जी हुआ है उसी टीके से तो नहीं लगाते, या फिर उसको कोई सीरियस प्रॉब्लम हो रहा है जैसे कि तेज़ बुखार या हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ रहा है, इतना सीरियस है। अदरवाइज और इस टीका ना लगाने के कोई भी कंट्राइंडिकेशन या कोई भी मना नहीं है। जैसे कि हल्का बुखार हुआ या हल्का सा जुकाम है या हल्का सा लूज मोशन है, तो इसमें इसको टीका ना लगाने का एडवाइस करने का ज़रूरत नहीं है। इसमें टीका लगाया जा सकता है। तो यही समझना है, टीका लगाना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अगर बच्चे को हल्की सी बीमारी हुई हो तब हम उसे ये टीका लगा सकते हैं, तब ये उसके लिए हानिकारक नहीं होगा। नहीं। तो सर, इस बीमारी के समय माता पिता को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, उन्हें क्या करना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल आपने पूछा, और इसका आंसर है कि 3 चीज़ों को आपको याद रखना है। सबसे पहला है होम आइसोलेशन। इसका मतलब होता है कि क्योंकि आपको पता है कि इस बीमारी को दूसरों को फैलाया जा सकता है, तो इसको हमें स्कूल नहीं भेजना बच्चे को 5 दिन के लिए, घर पे रखना है। और कोशिश करें कि छोटे बच्चों के कांटेक्ट में वो ना आए अगर उसको हो गया है तो। इसको बोलते हैं होम आइसोलेशन, पहली बात। दूसरी बात है कि हाइड्रेशन, हाइजीन एंड डाइट। इसका मतलब है, हाइड्रेशन का मतलब लिक्विड्स खूब लिबरली दें, जैसे कि आप फ्रूटी पिलाएं, जूस पिलाएं या कुछ भी देना चाहें, लिक्विड्स खूब दें। दूसरा हाइजीन, हाइजीन का मतलब सफाई रखना है, रोज़ नहलाना है। ऐसा नहीं कि नहाना नहीं है, बुखार हो गया तो रोज़ नहलाना है, साफ़ रखना है उसको। और तीसरा, अच्छा आहार दें, अच्छा खाना दें। बड़ा कॉमनली लोग कहते हैं कि बुखार हो गया खाना नहीं देना, वो नहीं करना है। तो तीनों बात मैंने बताया, हाइड्रेशन, अच्छा लिक्विड्स दें, अच्छा सफाई रखें और अच्छा खाना दें, 3 बात। और तीसरी बात जो सबसे इम्पॉर्टेंट है वो है कि आपको जब भी ऐसा होता है डॉक्टर से जाके मिलना ही है।
डॉक्टर को जाके बताना है। डॉक्टर जो भी इसमें ट्रीटमेंट एडवाइस करता है उसको फॉलो करने से, डॉक्टर स्पेशल ट्रीटमेंट ज़्यादा इसमें नहीं होता है, यूजुअली सपोर्टिव मैनेजमेंट ही होता है। जैसे कि अगर फीवर है तो वो बताएंगे क्रोसिन लेना है, अगर उसको निमोनिया के लक्षण है तो फिर वो एंटीबायोटिक्स दे सकते हैं। तो डॉक्टर की सलाह से फिर आगे चलना है। तो हमें 3 ही चीज़ों का ध्यान रखना है, होम आइसोलेशन यानी घर पे रखना है 5 दिन के लिए, हाइड्रेशन, हाइजीन एंड गुड डाइट, एंड लास्ट में मीट योर डॉक्टर। ये 3 चीज़ों को ध्यान रखना है। तो डॉक्टर से हमें बहुत ही अच्छी बात पता चली कि जब बच्चे को ये बीमारी हो जाए तो उसे दूर रखना चाहिए लोगों से, क्योंकि ये संक्रामक रोग है, खासकर बच्चों से। और हमें 3 बातों का खास ध्यान रखना चाहिए कि बच्चे को बहुत ज़्यादा पानी या जूस या फ्रूटी लिक्विड डाइट सबसे ज़्यादा देनी चाहिए। उसके शरीर की सफाई रखनी चाहिए, क्योंकि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उस रोग के समय अपने बच्चे को नहलाते नहीं हैं या उसे नहाने के लिए मना कर देते हैं, जो कि गलत है, क्योंकि शरीर की सफाई सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात, उसे पौष्टिक आहार देना चाहिए, क्योंकि जब तक उसके शरीर में पौष्टिक आहार नहीं आएगा तब तक उसे इन बीमारियों से लड़ने की ताकत नहीं मिलेगी। तो डॉक्टर, अंत में आप कोई संदेश देना चाहेंगे? हाँ, सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपके ज़रिए से मैं इतने सारे लोगों से रूबरू हो पाया। एंड दूसरी, मैं लास्ट में छोटी सी यही बात कहना चाहूँगा कि काफ़ी सारे लोगों से हम मिलते हैं और उनका जो ख्याल है, जो विचार है, वो इस तरह के होते हैं कि ये तो छोटी माता है, दिस इज़ ए गिफ्ट फ्रॉम गॉडेस, ये तो देवी का वरदान है, इसका मतलब है कि देवी हमारे घर पे आई, ये तो खुशी की बात है। ऐसे लोगों से मैं मिलता हूँ तो उनको ये समझना है कि ये अब साइंस ने प्रूव कर दिया है कि ये वायरस की वजह से होता है, जो कि एक कीटाणु है, कीटाणु के होने की वजह से होता है, तो देवी से इसका कोई लिंक नहीं है। और दूसरी बात है कि ये कॉम्प्लिकेशन भी कर सकती है और जान भी ले सकती है, तो यानी कि इसको लाइटली नहीं लेना है। अगर होता है तो हमें डॉक्टर से मिलना है। और दूसरी बात है कि इसको बचाया जा सकता है, वैक्सीनेशन से रोका जा सकता है। बस 2 टीके ही तो लगाने हैं, 9 महीने पर और 15 महीने पर। ये लगाने के बाद, और टीके भी ऐसे हैं जिसमें कि दर्द नहीं होता, बिल्कुल सबक्यूटेनियस इंजेक्शन से। तो हमें ये बहुत ही क्लियरली समझना है कि इसको हमें बचाव करना है। और सबके सहयोग से ही सरकार तो चलेगी, सबके सहयोग से, सबके सोच से ही तो हम इस बीमारी को पूरी दुनिया से खत्म कर सकते हैं, ये हमें समझना है। इसके साथ मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा। जी,